नमस्कार। शमो मंत्र शत्रुंजय शमो गिरि वीतराग शमो देवो न भूतो न भविष्यति। इस नाशवंत जगत के अंदर महापुण्य के उदय से 3 शाश्वत पदार्थों की प्राप्ति हुई है। नंबर 1 शाश्वत तीर्थ यानी शत्रुंजय महातीर्थ, शाश्वत मंत्र यानी नमस्कार महामंत्र और शाश्वत पर्व यानी सिद्ध चक्र नवपज्य की ओली। तीनों शाश्वत पदार्थ महापुण्य के उदय से प्राप्त हुए हैं और उसमें नमस्कार महामंत्र का प्रभाव शास्त्र के अंदर जबरदस्त वर्णन किया है कि इस मंत्र की एक ताकत है। सब मंत्रों में श्रेष्ठ मंत्र नमस्कार महामंत्र, इसलिए उसको मंत्राधिराज कहते हैं। सर्व तीर्थ में श्रेष्ठ तीर्थ, मुख्य तीर्थ शत्रुंजय, इसलिए उसको तीर्थाधिराज कहते हैं। और सब पर्व में श्रेष्ठ पर्व यानी नवपज्य की ओली। देवलोक में देवात्मा भी ये 9 दिन के लिए दैवी सुख का त्याग करके नंदीश्वर द्वीप में जाकर परमात्मा भक्ति का महोत्सव करते हैं। तो अभी इस बार मोदी जी ने आपको घर पे बिठा दिया है, बाहर न जाना, साथ साथ में घूमना फिरना खाना और व्यापार व्यवहार सब बंद है। तब मोदी जी भी कहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा इस 9 दिन व्रत तप और जप के अंदर शामिल हो। नमस्कार महामंत्र की महिमा शास्त्र में बहुत भारी बताई है कि भगवान पार्श्व कुमार उन्होंने मरते हुए नाग को, जलते हुए नाग को नवकार मंत्र सुनाया, दंड बन गया। एक पीड़ा से युक्त जो पक्षी था वो छिल्ली श्वास ले रहा था, उस वक्त महात्मा ने नवकार मंत्र सुनाया और वो राजकुमारी बनी। ऐसे तो सैकड़ों दृष्टांत है। वर्तमान काल में भी एक अद्भुत घटना है कि व्यापारी धंधे में बहुत ज़बरदस्त लॉस कर दिया और बहुत बड़ा कर्जा सिर के ऊपर हो गया। उसने उसको दूर करने के लिए, ये पीड़ाओं में से मुक्त होने के लिए हर जगह गया। और एक किसी ने कहा कि कोई मौलवी है बहुत चमत्कारिक है, उसके पास जाओ। मौलवी के पास गए और मौलवी को अपनी सब पीड़ा की बात बताई। मौलवी ने कहा कि मैं एक मंत्र लिख के देता हूँ, तावीज में बांधना, गले में लगा देना और जब बाधा से मुक्त हो जाओ, सब प्रकार की पीड़ा दूर हो तो उसको नदी में बहा देना। और भाग्य का उदय हुआ, सब कर्जा दूर हुआ, वापस जोरदार धन इकट्ठा हुआ। और उसने सोचा, मौलवी का वचन उसको याद आया कि अभी ये तावीज़ अभी ज़रूरत नहीं है तो उसको नदी में बहा दूँ। नदी के किनारे पहुंचा। उस वक्त उसने विचार किया कि एक बार इसमें कौन सा मंत्र लिखा है वो ज़रा पढ़ लूँ। तावीज़ को खोला, मंत्र पढ़ा और मंत्र पढ़ने के साथ फपक फपक कर रोने लगा कि यह तो दूसरा कोई नहीं, मेरा खुद का मंत्र, मैंने जन्म से जो मंत्र मुझे मिला है वो नमस्कार महामंत्र उसमें लिखा हुआ है। और इतना खजाना मेरे पास है और मैं बाहर हर जगह ढूंढता घूमता हूँ। और उसको नवकार मंत्र के प्रति श्रद्धा और आस्था खड़ी हो गई। तो यह शाश्वत पर्व के दिन नमस्कार महामंत्र की आराधना खुद मोदी जी कहते हैं कि सबसे बड़ा मंत्र है तो महामंत्र नवकार है। और 140 देश के वैज्ञानिक साथ इकट्ठे होने के बाद उन्होंने रिसर्च किया कि सबसे ज़्यादा शक्ति और पावर ताकत कोई मंत्र में हो तो नमस्कार महामंत्र के अंदर है। तो यह नवपद की ओली की आराधना के साथ साथ महामंत्र का जाप करना है। हमारे एक महात्मा दिव्य पद्म विजय जी महाराज मुझे पालीताना में मिले थे। 100 ओली जिनकी पूरी हो गई, दोबारा 100 ओली जिसने चालू कर दी है और हर रोज़ सुबह 200 खमा समणा खड़े खड़े देते थे। बाद में शत्रुंजय गिरिराज की यात्रा करने जाते थे। नीचे आने के बाद गोचरी के लिए 1 किलोमीटर दूर सोसाइटी के अंदर जाकर 2 द्रव्य से आमिल 2 द्रव्य ही ग्रहण करते थे, एक रोटी और दूसरा पानी।
रोटी और पानी के साथ एम्बिल करने के बाद दोपहर के समय 1000 नमस्कार महामंत्र खुद लिखते थे। ऐसी जबरदस्त आराधना वर्तमान काल में जब महात्मा कर रहे हैं, उनका आदर्श और आलम्बन लेके अपने को रोज 108 नवकार महामंत्र, विश्व की शांति के लिए रोज 108 बार नवकार महामंत्र लिखना है। लिखने से मन, वचन और काया उनकी एकाग्रता होती है, पवित्रता होती है। कल से जब एम्बिल की होली चालू होने जा रही है, तब एक संकल्प करो, विश्व की शांति के लिए सिर्फ एक एम्बिल तो कल करना ही है, क्योंकि डॉक्टर कहते हैं 1 एप्पल अ डे कीप डॉक्टर अवे। नानी कहते हैं 1 एम्बिल अवे कीप कोरोना, 1 एम्बिल अ डे कीप कोरोना अवे, यानी कि रोग को दूर करने की ताकत यह एम्बिल तब नमस्कार महामंत्र की जप के अंदर है। तो कल से एम्बिल होली की प्रारंभ होने जा रहा है, आप भी उसमें जोड़ो। शुभकामना। धर्मलाल।